नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। आजकल सोशल मीडिया, पान का गल्ला हो, चाय की दुकान हो, जो लोग बात करते हैं, सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, बड़ी मज़े की बात करते हैं। ऐसा एक आर्टिकल्स मैंने पढ़ा कि एक नाई की दुकान में बाल काटते समय नाई ने मंत्री से पूछा कि साहब, ये स्विस बैंक प्रकरण क्या है। ज़्यादातर लोगों का मालूम नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम्स क्या है। गलत गलत बात करते हैं, सोशल मीडिया उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। चलो मैं इसकी बात बताता हूँ। तो वो फिर मंत्री चिल्लाया, उसने कहा तू मेरे बाल काट रहा है या पूछताछ करने बैठाया है। नाई ने कहा सॉरी साहब, मैंने केवल पूछा आपको। दूसरे दिन एक बड़े भूतपूर्व मंत्री जी के बाल काटते समय नाई ने पूछा, फिर से पूछा, दूसरे को पूछा कि साहब ये काले धन का प्रकरण क्या था। तो नेताजी चिढ़ के बोले, ये तेरे को किसने पूछने को बोला। चिढ़ गए। फिर नाई ने बोला सॉरी साहब, सहज ही बोल दिया। तीसरे दिन एक जज साहब के बाल काटते समय नाई ने बोला कि साहब, करेंसी नोट चलाने की क्या सजा होती है। जज साहब फट गए, तेरी ऐसी की तैसी, तू सीबीआई का एजेंट है क्या। नाई ने कहा नहीं साहब, ऐसे ही सोच रहा था तो पूछ लिया साहब। फिर चौथे दिन सीबीआई ने नाई को पूछताछ के लिए बुला के बैठा दिया। तो सीबीआई अधिकारी ने उसको पूछा कि तू पाकिस्तान का दलाल है क्या। नाई ने कहा नहीं साहब। फिर सीबीआई ने पूछा तू किसी विरोधी पक्ष का एजेंट है क्या। फिर नाई ने कहा नहीं साहब। फिर सीबीआई ने पूछा तेरे घर कोई बड़ा वकील है क्या। नाई ने कहा भगवान कसम साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं एक सीधा सादा पुश्तैनी गरीब नाई हूँ साहब। तो सीबीआई ने फिर कहा कि फिर बाल काटते समय तू वीआईपी लोगों से स्विस बैंक, काले धन, नोट जलाने पर सजा आदि के बारे में क्यों पूछता है। सही बात है। इस सामान्य लोगों को ये सब चीज़ों से क्या संबंध है। जो लोग जानते हैं, ज़्यादा डिस्कस करते हैं, नॉलेज नहीं है, सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है, वे ज़्यादा डिस्कस करते हैं और वो सच है। मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादातर देखता हूँ, लोग जो लिखते हैं मुझे हास्य उत्पन्न होता है, मिमिक्री होती है कि जिसका कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो किस प्रकार की बेतुकी बातें आज लिखते हैं और सर्कुलेट करते हैं। अभी नाई का जवाब आपके लिए बहुत समझने लायक है कि साहब, मुझे भी ये सब कुछ पता नहीं है। जो मैंने कहा आपको समझाया वही जवाब उसने दिया। पर जब उनसे ये सब पूछता हूँ तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं और मुझे काटने में आसानी होती है, इसलिए मैं अक्सर पूछ लेता हूँ। तो नाई ने अपने हिसाब से, अपने प्रोफेशन के मुताबिक, अपना व्यवसाय के लिए पूछा, लेकिन जिसको पूछा इन लोगों के लिए ये प्रश्न उचित नहीं था। यही तो मेरे समाज की परिस्थिति है कि आजकल ज़्यादातर लोग ज़्यादा इस प्रकार की डिस्कस करके अपना टाइम, क्योंकि जिस मुखिया को कुछ पता ही नहीं है कि भाई स्विस बैंक पैसा लोगों का उसकी माहिती दे सकता है कि नहीं, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि मैं स्विस बैंक है। अरे वो बाबा रामदेव भी ने भी कहा कि स्विस बैंक से काला धन आ जाएगा।
वो तो स्वामी रामदेव भी सब कुछ जानता है कि किस तरह लाना, शायद उसको पता होगा, शायद उसका पैसा होगा तो मालूम होगा कि किस तरह लाना होगा। चलो छोड़ो उस बात को, लेकिन आप इस चीज़ में मत पड़िए जो चीज़ आप नहीं जानते हो। आप आपका भी दिमाग खराब करते हो, दूसरे का भी। साइबेरिया की बर्फ में एक रहस्यमय खोज ने वैज्ञानिक को हैरान कर दिया। एक 44,000 साल पुराना मेमथ पूरी तरह से सुरक्षित अवस्था में मिला, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके मुंह में अच्छा खाना और फूल मौजूद थे। इसका मतलब है कि वो बहुत ही अचानक और तेज़ी से जमी हुई ठंड में फ्रीज हो गया होगा। इस खोज से वैज्ञानिकों को संकेत मिले कि हैं कि उस समय किसी अचानक प्रकृति आपदा आई होगी, जैसे कि बिजली की तेज आंधी, ज्वालामुखी विस्फोट या उल्का गिरने की घटना ने तापमान को एकदम गिरा दिया होगा। इतनी तेज़ी से बर्फ के में जमना सामान्य नहीं होता। इस मेमथ की आंतों में घास, बीज और यहाँ तक कि छोटे फूल पाए गए, जो दर्शाता है कि वो मरने से कुछ भी समय पहले खाना खा रहा था। ये खोज सिर्फ इतिहास की नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और प्राचीन जीवन को समझने की एक खिड़की भी खोलती है। क्या इस तरह अचानक जम जाना संभव है? तो हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर तापमान कुछ ही मिनटों में -50 डिग्री से नीचे गिर जाए तो ऐसा हो सकता है। इस घटना ने दुनिया भर के शोधकर्ताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भविष्य में भी ऐसा कुछ हो सकता है, और क्या हम उस रहस्य को पूरी तरह समझ पाएंगे जिसने इस विशाल जीव को एक पल में रोक दिया हो। विज्ञान समझने की चीज़ है, आपको समझना चाहिए कि आज विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है। चलो आज का टॉपिक यहाँ ही पूर्ण करते हैं।